अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक वो है डेसिमल चैप्टर नंबर 8। पेज नंबर है हमारे पास 170। तो इसके ऊपर हमारे पास एक प्रैक्टिस है जिसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है प्रैक्टिस का, उसमें है जी 0.34 मल्टीपल 100। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें जब मल्टीपल 100 से हो रहा होगा कोई डेसिमल नंबर, तो हमने देखना है कि ज़ीरो कितनी है। ज़ीरो है हमारे पास 100 में 2 ज़ीरो होती हैं, तो डेसिमल कितने नंबर आगे जाएगा, 2 नंबर आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ वो 1 हो जाएगा। तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 34 डेसिमल पॉइंट 00, या हम इसको लिख सकते हैं 34 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन बी है इसका, तो उसमें भी 0.315 मल्टीपल 100, इसमें भी वैसे ही करना है। 2 नंबर डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड की तरफ मूव ऑन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.5 आ जाएगा। इसी तरह सी हमारे पास क्वेश्चन है, तो वो है जी 1.078 मल्टीपल 100, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर राइट साइड जाएगा 1 2, तो ये आ जाएगा 107.8 आ जाएगा। डी है हमारे पास, वो हमारे पास है जी 2.29 मल्टीपल 100, तो ये डेसिमल 2 पॉइंट्स आगे की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 229। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाता है जी ई क्वेश्चन नंबर 0.012 मल्टीपल 400। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा उसको हमने कैसे करना है, 0.012 मल्टीपल 400। तो इसको जब हम करते हैं तो ये आ जाता है 0 0 0 और 0 क्रॉस 0 0 0 0 क्रॉस क्रॉस, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 0 0 4 0 0 हो जाता है। तो इसको अब हम ऐड करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 0 0 8 4। इन 2 ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ से हमने काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट्स के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है। तो यहाँ से हमने 3 नंबर पीछे की तरफ जाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर आगे हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो इसका हमारे पास आंसर होगा 4.820। ठीक है, या हम ये आंसर कर लेंगे, या फिर हम इसकी जगह पर लिख लेंगे 4.8 लिख लेंगे, तो ये दोनों ही आंसर हमारे ठीक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एफ, उसमें हमारे पास है 0.95 मल्टीपल 300। तो इसको भी हम कहते हैं 0.95 मल्टीपल 300। तो ये 0 0 0 जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आंसर देगा, ये 0 जब इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आंसर देगा। तो अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 27 और 1 28, 8 हम इधर लगा देंगे और 2 हम इधर लगा देंगे, 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और 0 में प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करते हैं 0 0 5 8 2, अब हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के सामने कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2, 2 नंबर आ रहे हैं। तो इधर से हमने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है 1 2, तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 285.00, या हम इसको लिख सकते हैं 285। ये भी आंसर हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट है हमारे पास जी है, तो वो है जी 2.601 मल्टीपल 800 है। तो इसको भी हम करते हैं 2.601 मल्टीपल 800। तो इस 0 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाता है 0 0, ये 0 इससे हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 से होगा तो वो भी 0 आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ये 0 0 0 और 0 आ जाएगा। अब 8 इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, तो 48 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और 4 जो है वो हमारे पास कैरी हो जाएगा,
तो 2 8 ज़ा 16, 16 और 4 20, 16 और 4 20। ये हम 0 0 8 0 8 और 2 0 वैसे लगा लेते हैं। तो अब हम देखना है कि यहाँ से आगे डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 2080 डॉट डेसिमल पॉइंट 8। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर H, 1.732 मल्टीपल 500। तो इसको भी हम करते हैं 1.732 मल्टीपल 500। तो ये जब ज़ीरो इनके साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 0 0 हो जाएगी। और ये वाली 0 जब ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो तमाम वैल्यू नीचे 0 आ जाएंगी। अब हमने 5 को करवाना है, 5 2 10 0 1 कैरी हो जाएगा, 5 3 15 15 और 1 16 6 लगेगा और 1 कैरी हो जाएगा, 5 7 35 35 4 1 36 36 का 6 लगेगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 1 5 और 3 8, 5 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने इनको प्लस करवाना है तो ये 0 0 0 6 6 8 बन जाता है। तो अब हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 866। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब ये होगा कि हम कोई भी हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे पेज नंबर 170 पर क्वेश्चन नंबर 1 है 0.1 मल्टीपल 1000। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 3 नंबर्स आगे की तरफ जाना है। तो ये 3 नंबर्स है, इसको एक नंबर ये हमारे पास है। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि इसके आगे 3 नंबर्स तक जाना है। तो 3 नंबर्स बना के हमने इसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो ये क्या हो गया जी, एक नंबर ये हो गया, 2 0 हमने खुद से लगाई, 3 नंबर हो गए, 3 नंबर के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह लेट्स सपोज 0.01 मल्टीपल 1000 करवा देते हैं। तो इसका भी होगा क्या, 3 नंबर्स आगे जाना है, क्योंकि 3 0 आ रही हैं तो 3 नंबर राइट साइड की तरफ हमने जाना है। तो ये 1 2 और एक हम 0 खुद से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है अगर 0.001 मल्टीपल 1000 इज इक्वल टू, अब इसमें हम देखते हैं कि ये तीनों नंबर डेसिमल पॉइंट्स के आगे आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ इसका हमारा आंसर आ। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर है 171। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जी हमने 0.2 मल्टीपल 1000 करवाना है। तो अब हमने क्या करना है, 3 0 है तो 3 नंबर डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ मूव होगा, राइट साइड मूव होगा। तो ये एक नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2 नंबर हमारे पास नहीं है तो हम खुद से 0 लगा लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह है हमारे पास 0.12 मल्टीपल 1000। तो इसमें हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर नहीं है। तो 1 2 नंबर लगा लिए और एक नंबर हमने खुद 0 लगा लिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट हमारे पास है 0.213 मल्टीपल 1000 है। तो जब इसको हमने करना है तो इसमें हमारे पास तीनों नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये तीनों नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3। तो 3 नंबर के पास बाद हमने राइट साइड पर डेसिमल लगाना है। 3 नंबर पर क्यों जाना है, क्योंकि हमारे पास 3 0 आ रही हैं। तो जितनी 0 होंगे उतना ही हमने राइट साइड डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। तो ये आ जाएगा 2 1 3। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी, उसके पार्ट ए है 0.4 मल्टीपल 1000 आ रहा है। तो अब इसमें भी हमने क्या करना है कि 3 नंबर जो है राइट साइड हमने मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को। तो ये एक नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास 2 नंबर नहीं है तो 2 नंबर हमने खुद से 0 2 लगा ली, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह बी पार्ट है हमारे पास 0.16 मल्टीप्लाई 1000। तो ये भी हमारे पास ऐसे ही होगा। इसमें हमारे पास 2 नंबर है तो एक नंबर हमने खुद लगाना है, तो ये हम लगा देंगे। तो ये हमारे पास 160 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट हमारे पास है इसका 0.351 मल्टीपल 1000। तो इसमें क्या करना है, तीनों नंबर हमारे पास हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट्स कितने नंबर आगे की तरफ जाएगा, 3 नंबर जाएगा, क्योंकि 3 0 है इसमें 1 2 3। तो इसका मतलब होगा तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 5 1
डेसिमल पॉइंट 00, या हम इसका आंसर लिख सकते हैं 351। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका डी पार्ट है, वो है जी हमारे पास 1.235 मल्टीपल 1000 है। तो इसको जब हमने करवाना है तो हमने 3 नंबर्स राइट साइड डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है। तो राइट साइड की तरफ 1 2 3 काउंट किए, 3 नंबर यहाँ पे बनते, तो डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1235। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 172 पर। 172 पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है 5.1, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3000 से। तो इसको जब हमने 3000 से मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको करवाने का तरीकाकार ये है, 5.1 मल्टीपल 3000, तो 10050 क्रॉस 10050, यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, 10050, यहाँ भी क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने पहले एक 0 को करवाया, ये आ गया, दूसरी 0 को करवाया, ये आ गया, थर्ड 0 को करवाया तो ये आ गया। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो ये हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसको जब हम ऐड करवाते हैं तो ये आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इधर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर आ रहा है हमारे पास, एक ही डिजिट्स आ रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक नंबर पीछे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 15320, 15320, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 होती है वो हम लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें है 1.725 मल्टीप्लाई 2000 है। तो इसको हम एक और मेथड से करते हैं। इसको हम क्या करते हैं जी, इसको हम करते हैं 1.725 मल्टीपल 1000 मल्टीपल 2। तो जो हमारे पास इधर फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है वो इस जगह पर, हम जिस जगह पर मैं बॉक्स बना रहा हूँ वहाँ 1000 आ जाएगा। अब हमने क्या करवाना है कि इस वैल्यू को जस्ट इस 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3 डेसिमल पॉइंट्स तक है, तो 3 डेसिमल पॉइंट नंबर आगे जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 0 आ रही हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, 5 के आगे चला जाएगा। तो ये हम लिख देंगे 1725 मल्टीपल 2 आ जाएगा। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो हम करवा देते हैं 1725 मल्टीपल 2, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी होगा, 2 2 ज़ा 4 1 1 5, 2 7 ज़ा 14 4 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3450, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए हमारे पास है 0.1 मल्टीपल 3000। तो इसको करवाने के 2 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि हम इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 0.1 मल्टीपल 1000 मल्टीपल 3। तो इसको जब करवाना है तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 0.1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो मेथड हमने पहले पढ़ा, जितने 0 आएंगे उतने डेसिमल पॉइंट नंबर के आगे राइट साइड मूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है तो 2 नंबर हमें और चाहिए 1 2। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आना तो वो लगाएं, हम ना लगाएं तो मसला नहीं है। तो अब हमारे पास इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 100 आ गया। आगे हमारे पास है 3, तो जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 300 आ जाता है। एक मेथड है ये हमारे पास, एक मेथड हमारे पास ये है कि 0.1 मल्टीपल 3000। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो 0 और ये 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस और ये भी 0 0 हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस और क्रॉस, 3 1 ज़ा 3 और ये 0 लगाएं ना लगाएं इससे कोई मसला नहीं बनता। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 3 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के पास कितने नंबर है, कितने डिजिट्स हैं, ये नंबर है, तो एक हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हम इसका आंसर हम लिख सकते हैं 300, इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो 0 आती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है, इसका वो है जी 0.06 मल्टीपल
4000 है। तो इसके भी दो तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑलरेडी पहले करते रहे हैं उसी तरीके से करेंगे कि 0.06 मल्टीपल 4000। तो जब इस ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे क्रॉस, ये भी 3 ज़ीरो आ जाएंगी क्रॉस, फिर 3 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर क्रॉस 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 क्रॉस। तो ये अब हमारे पास आ जाएगी, ये क्रॉस नहीं आएगा सॉरी। अब हमने क्या करना है कि 4 को हमने जब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आता है, 4 6 24 आता है। तो हमने इधर क्या करना है, 4 इधर लगा देंगे और 2 हमारे पास ऊपर आकर कैरी हो जाएगा। तो 2 जब कैरी हो जाता है तो 4 को अब हमने इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये जो हम लगाई हुई थी। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर 0 आता है, और 0 में हमने क्या करवाना है, 2 को ऐड करवाना है। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको अब हम ऐड करवाते हैं, 0 0 0 4 और 2 आ जाता है। अब हमने देखा है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है, 1 2, वो दो नंबर 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आना है, 1 2, तो ये हमारे पास इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 240 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है, वो है जी 1.12 मल्टीप्लाई 2000। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 1.12 मल्टीपल 1000 मल्टीपल 2। तो इसको करने का तरीका कार ये है जी, इसको हमने 1000 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.12, क्योंकि ये 3 नंबर आगे जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट कितना नंबर आगे जाएगा, 3 नंबर आगे जाएगा। तो ये 2 नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक नंबर हम खुद लगाएंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये डेसिमल पॉइंट्स आ जाना हमारा यहाँ पे। तो अब हमारे पास इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पीछे बच गया था हमारे पास मल्टीपल 2। तो 2 के साथ इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 0 0 2 2 4 2 1 2 2 1 2। तो ये हमारा आंसर होगा इस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी है, उसमें है हमारे पास वैल्यू 2.843 मल्टीपल 5000 है। तो इसको भी हम ऐसे ही करवाते हैं, 2.843 मल्टीपल 1000 मल्टीपल 5। तो जब हम 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2843। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम नहीं लगा रहे, तो हमने सिंपल ये वैल्यू लिख दी है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया था तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5। तो मल्टीपल 5, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2843 मल्टीपल 5, 5 3 15, 5 इधर 1 कैरी हो गया, 5 4 20 और 121, 1 इधर लगा, 2 कैरी हो गया, 5 8 40, 40 और 2 42 बन गया, 2 इधर लग गया, 4 आ गया, 5 2 10, 10 और 4 14। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 14215 इसका आंसर आ रहा है।